हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिक दिवा। माय नेम इज रहना अरोड़ा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स और कार्ड के बारे में जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे। पहले कुछ अच्छे ऑप्शन लाकर सडनली से वो मार्केट से एकदम बंद ही हो गए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक स्लाइस के बारे में, हम यूनिकार्ड के अपडेट के बारे में, और हम इसमें कुछ चेक के अपडेट के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। उसमें भी कोई स्लाइटली से चेंज हुए हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब जो न्यू फीचर व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैनल का, आप उस पर भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइस की। स्लाइस तो आपको पता ही है कि बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन पहले लेकर आया था, उसका कार्ड था, आप लोग यूज भी कर रहे थे। बट बहुत टाइम से वेट करने के बाद अभी स्लाइस जो है एक न्यू अपडेट्स के साथ आया है। आपने थोड़ा टाइम पहले देखा ही होगा, स्लाइस ने आपको ऑप्शन दिया था कि आप 30 सितंबर तक जो है आपकी सब कुछ जो है बंद हो जाएगा। जो भी आप अपना कार्ड यूज करें या स्लाइस मिनी का जो ऑप्शन यूज करे थे वो बंद हो जाएगा और स्लाइस जो है कुछ चेंजेस करेगा। तो वो चेंजेस अब हो चुके हैं, आपने ऐप में देखा ही होगा। और हो सकता है कि कुछ लोगों की ऐप में अभी अपडेट्स ना हुए हों, तो वो रिसेंटली हो जाएंगे। वो अब आपको ऑप्शंस जो है देने लग गए हैं। आपको टॉप में ऊपर इंपॉर्टेंट डिटेल्स का ऑप्शन आता है ऐप में। तो वो अपडेट क्या है, स्लाइस मिनी अकाउंट बंद हो चुका है। बट अगर किसी ने अभी रिसेंटली किसी के स्लाइस मनी थे, उन्होंने कन्वर्ट करे थे और उसको यूज करना चाहते हैं, अभी यूज नहीं करे थे, तो उसकी डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। आप 7 अक्टूबर तक उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई मनी जो है कन्वर्ट करके अपने बैलेंस जो है अपने कोई मिनी अकाउंट में रखा हुआ था। वही साथ में जो अपडेट हुआ है, जो स्लाइस नया अकाउंट आ गया है, वो अब से क्या होगा, वो वर्क वैसे ही करेगा कि आप ऐड मनी, जैसे वॉलेट में आप पैसे ऐड करते हैं, अपने डेबिट कार्ड से कुछ पैसे ऐड करते हैं अपने अकाउंट से, आप उसमें ऐड करिए। उस ऐड करने के बाद आप उससे कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। सीमलेस होगा, पिन भी नहीं डालना होगा, इस तरीके से सिक्योर ट्रांजेक्शन होगी। वो ऑप्शन आपको स्लाइस देने वाला है और दे भी दिया है। उसके अंदर जैसे ही आप पैसे मनी ऐड करेंगे, उसको ट्रांजेक्शन उससे करेंगे, तो आपको 1% का कैशबैक तो मिलेगा ही। अभी तक का यही अपडेट है कि उसके ऊपर 1% आपको कैशबैक मिलेगा ही। वो कैशबैक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ट्रांजेक्शन जो है स्लाइस अकाउंट से ही हो रही है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो अभी जैसे जैसे ऐप अपडेट होगा ये ऑप्शन भी आ जाएगा। बट ये अभी के लिए उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन दे दी है ऐप पे, आप देख सकते हैं जाकर कि 1% तो आपको मिलेगा ही। पहले होता था कि 5 लाख जब आप स्पेंड कर लेते थे तो आप मनी जो है आपको 2% मिलने लग जाता था। अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि 1% के अलावा भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट 1% तो मिलेगा ही। अभी आप डायरेक्ट जब अपने अकाउंट से कुछ पेमेंट करते हैं तो आप कुछ भी अर्न नहीं करते। तो बेटर है कि आप स्लाइस ऐप के थ्रू अर्न करें और एटलीस्ट 1% कैशबैक आप हर ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है अर्न कर सकते हैं। तो ये तो था स्लाइस का मेजर अपडेट। दूसरा जो उसमें एक चेंज ये हुआ है कि पहले साइज जो एसबीएम कार्ड के साथ लिंक था वो लोगो दिखाते थे, पर अब जो आप उनके साइट पर देखेंगे तो स्लाइस ने वो लोगो हटा दिया है। अब उनका अपना ही कार्ड है और आप रीअप्लाई कर सकते हैं उस लेटेस्ट कार्ड के लिए। उसके अंदर इसका भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये तो थे स्लाइस के अब तक के मेजर अपडेट। अब बात करते हैं यूनी ऐप की। यूनी ऐप के साथ तो हमेशा ही सबको कोई ना कोई उम्मीदें लगी रहती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने कस्टमर्स के लिए न्यू ऑफर्स लेके आते ही रहते हैं ताकि आप उनके साथ जुड़े रहें। पहले पे चेक का ऑप्शन आया जिससे आप जुड़ रहे। पहले जो सबसे पहले जो आया था कि आपको 3 मंथ्स की फैसिलिटी दी हुई थी कि आप खर्चा करो उनके कार्ड से, उसके से अपना जितना खर्चा करना है आप करें और 3 मंथ्स में अपने ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट कर ले। उसका लोगों ने बहुत फायदा उठाया, उसमें वो बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल वाला था। और इसके बाद उन्होंने पे चेक फैसिलिटी दी। जब तक उनका एनएक्स वेव कार्ड लॉन्च नहीं हो जाता तब तक वो आपको अपने साथ जोड़े रखेंगे और कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है आपको देते ही रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी है और लोगों को जोड़ने का तरीका है जिसमें लोगों को फायदा भी बहुत हो रहा है। तो अब यूनी क्या लेके आया है, वो न्यू लाया है यूनी फेस्ट। जो न्यू फेस्ट चल रहा है उसमें क्या है, जो आपको अभी पेचेक फैसिलिटी रिसेंटली दी थी, उस फैसिलिटी से आपको क्या फायदा हो रहा है। आपको एक स्टोरी बनानी है,
उस स्टोरी मीन्स आपको अपनी रियल स्टोरी बताना है कि आपको कैसा लगा और आपको किस तरीके से वो बेनिफिट कर रहा है, और उस स्टोरी को आपको उनके इंस्टाग्राम या ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करना है। उसके बाद आपके पास जो है उनकी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर आएगा। उस गिफ्ट हैम्पर में क्या होगा यू नेवर नो, वो आपको आने के बाद पता चलेगा। बट अगर आप स्टोरी डालते हैं तो उनको भी पता चलेगा कि वो किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं या किस तरीके से बेनिफिट है। तो आपका भी फायदा है और यूनि वालों का भी। अपने फीडबैक, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करने चाहिए। तो आप स्टोरी बनाएं और पोस्ट करें और गिफ्ट हैम्पर का फायदा उठाएं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि आप रेफर करो। अगर आप ये पेचेक फैसिलिटी वाला लिंक भी है, मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिख रही हूँ। अगर आपको किसी को पेचेक फैसिलिटी चाहिए, जो भी न्यू है, जिन्होंने अभी तक यूनी को यूज भी नहीं किया है, तो आप उस लिंक को रेफर कर सकते हैं। तो इस बार वो लेके आए हैं रेफरल अमाउंट। मीन्स अगर आप किसी का लिंक को यूज करते हैं तो आपको 500 का रेफरल मिलता है, और वो पर्सन जो है उस पेचेक फैसिलिटी को जब अवेल करेगा तो उसको भी 250 का बेनिफिट होगा, और जिस पर्सन का आपने लिंक यूज किया था उसको भी 500 का बेनिफिट होगा। तो इस रेफरल का आप फायदा उठाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने लिंक्स को शेयर करें और 500 रुपीज जो है अर्न करें। हर रेफरल पे आपको जब वो पेचेक फैसिलिटी यूज करेंगे तो 500 रुपीज आपको मिलेंगे और 250 आपके फ्रेंड को। तो ये तो था उनका रेफरल स्कीम। थर्ड जो उन्होंने ऑप्शन दिया है, थर्ड ये है कि जो यूनि स्टोर के अंदर से अगर आप कुछ बाय करते हैं या कुछ भी अपने यूनिकॉर्न को यूज करने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट वहां से बाय करते हैं, तो उसके ऊपर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो है उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। तो है ना अच्छे ऑफर्स। तो ये देखा यूनि का कमाल, कुछ ना कुछ आपको हमेशा वो देते ही रहते हैं। एक फीचर और यूनि ने लॉन्च किया था थोड़े टाइम पहले इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप पावर अप इन्वेस्टमेंट, आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो है अर्न कर सकते हैं। उस अभी क्या है, बैंक में आप 7 to 8% जो है इंटरेस्ट जो है आपको मिल रहा होगा, या कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम में या कहीं पर भी आप जो है मैक्सिमम 8% तक, 8.1 तक इस तरीके से अर्न कर रहे होंगे। यूनी ऐप में अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप मिनिमम 9% तक तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, जिसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप कभी भी चाहें आप जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे भरत पे और भरत पे क्लब में इन्वेस्ट करने पे आपको पैसे मिलते हैं। अगर आपने उसमें इन्वेस्ट करे हैं तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं करे तो आपने सुना होगा कि अगर आप भरत पे में, और अभी भरत पे में तो फिर इन्वेस्टमेंट बंद है, भरत पे क्लब में अगर आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है अर्न कर सकते हैं। इसमें भी वैसा ही है, इसमें आपको मिनिमम 9% तो मिलता ही है। अगर आप वही 3 मंथ्स के लॉकिंग पीरियड पे इन्वेस्ट करते हैं तो 9.5% आप अर्न कर सकते हैं, प्लस 0.375 का आपको कैशबैक भी मिलेगा साथ में। सिमिलरली अगर आप इससे ज़्यादा के लिए 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, साथ में 0.75 का आपको कैशबैक मिलता है। सिमिलरली अगर आप इससे ज़्यादा 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 10.5 तक इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, प्लस 1.5% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा। तो ये तो थे जो उन्होंने 3 इंटरेस्ट रेट के ऑप्शन आपको दिए हैं। आप इसमें कितना भी अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 5000 होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही जब आप इन्वेस्टमेंट करते रहते, अगर आप 9 लाख तक इस ऐप में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप 12.5% भी इंटरेस्ट रेट जो है इसके ऊपर अर्न कर पाएंगे। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप अपने बैंक से सारा पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर दीजिए, हमेशा फंड्स को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। पर अगर आपको कहीं 8% मिल रहा है तो आप थोड़ा वहां से निकाल के इस ऐप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको 9.5 या मैक्सिमम 10.5 तक तो आप एटलीस्ट ले ही सकते हैं 1 ईयर लॉकिंग पीरियड पे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। तो अगर आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये यूनी वाले तो कुछ ना कुछ हमेशा लाते ही रहते हैं। तो जिस तरीके से अभी वो ऑफर्स लाए हैं वैसे और भी आगे लाते रहेंगे। और NX वेव कार्ड तो वैसे भी सबके लोग इसका वेट कर ही रहे हैं। तो देखते हैं आगे यूनी हमारे लिए कौन से न्यू फीचर लेके आता है। अब हम आते हैं चेक के ऊपर। चेक तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि डे बाय डे डीवैल्यूड ही होता जा रहा है, बट अब फिर से चेक में कुछ अपडेट लाने शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनका कस्टमर बेस कम होता जा रहा है, लोग इस ऐप को डिसलाइक कर रहे हैं। इसकी पॉपुलैरिटी जितनी जल्दी से बढ़ी थी उतनी ही जल्दी कम हो रही है।
तो अब चेक ने कुछ चेंजेस लाने शुरू करे हैं, देखते हैं चेंजेस कहाँ तक जाएंगे, पर मेरे को आपको ये अपडेट देना था। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला अपडेट जो इसका आया है कि इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो इन्होंने वेवर फीस पहले इंट्रोड्यूस करी थी, वो लोगों के पास ऑप्शन आने लगा है कि वो फीस जो है, प्रोसेसिंग फीस जो लगा रहे हैं, वो वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप वीजा कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो वीजा डेबिट कार्ड से अगर आप वो करेंगे पेमेंट, तो वो फीस जो है नहीं लगेगी। उसके अंदर बस एक डिस्क्लेमर जो कंडीशन के साथ लाए हैं, पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी वो लाना चाहते थे। उसके अंदर उन्हें वीजा कार्ड के नंबर्स की, कुछ स्टार्टिंग नंबर्स की लिस्ट दी है। अगर आपका कार्ड उन डिजिट्स के अंदर या वो डिजिट से स्टार्ट होता है, उसमें फॉल करता है उस कैटेगरी में, तभी आपकी फीस वेव ऑफ होगी। तो ये कंडीशन भी लाए, मतलब ऑप्शन भी लाते हैं और साथ में उसके साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी, जिसका फायदा तो मुझे कुछ नहीं दिखता, पर ठीक है, अपडेट था, आपको बताना था, वो बहुत जरूरी था। तो अगर आपका वीजा कार्ड जो है या वो कार्ड उन नंबर से उस लिस्ट में फॉल करता है, तो आपकी फीस जो है वेव ऑफ हो जाएगी। तो ये तो था इसका एक अपडेट। दूसरा ये था कि उन्होंने अपने कूपन्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे हैं फिर से, जो वो हमेशा से ही करते हैं, जो पॉपुलर होता है उसे हटा देते हैं। तो उस तरीके से अब सबसे न्यू जो एड ऑन करा है वो है रिलायंस डिजिटल का। रिलायंस डिजिटल के ऊपर आपको उसकी वैल्यू मिल रही है अगर उसका चिप कॉइन आप यूज करते हैं तो ₹1 की वैल्यू मिलेगी। तो उसमें 600 का भी ऑप्शन है आपको लेने का, तो रिलायंस डिजिटल से आप कुछ बाय कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने 600,000 तक का रखा है अभी कूपन, कब वो हटा दें पता नहीं। क्लियर टिप में 350 का ऑप्शन रखा है, वहां पर भी ₹1 वैल्यू है। इस तरीके से गो सेट्स के ऊपर, मेडी बडी के ऊपर, इसके ऊपर भी ₹1 है। स्विगी के ऊपर ₹50 का ही कूपन है और उसका वैल्यू भी जो है 1 चिप कॉइन की 50 पैसा है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ न्यू कूपन्स और न्यू वो ऐड करे हैं। तो देखते हैं आगे चेक और किस तरीके से अपडेट करता है और क्या लाता है। एक चेंज उन्होंने ये किया है कि जो रेफर योर फ्रेंड, पहले जब आप रेफर करते थे तो आपको सिर्फ चिप कॉइन्स ही मिलते थे, वही उन्होंने उसमें अब ऐड किया। अगर आप रेफर करते हैं तो आपको 200 का अमेजन का वाउचर मिलता है। वो आपको तभी मिलता है जब कोई पर्सन जो है रेफर करने के बाद उस ऐप को यूज करता है और उससे पेमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक एड ऑन कर लिया, उसने कोई कार्ड एड कर दिया, अकाउंट क्रिएट कर दिया, उस पर नहीं होता है कभी भी। हमेशा रेफरल अमाउंट, रेफरल ऑप्शंस तभी आपको मिलते हैं जब पर्सन जो है, जिसे भी आपने रेफर किया था, वो सब जो है उसको यूज करते हैं। तो ये तो थे चेक, स्लाइस, यूनी के अपडेट। आपको कैसे लगे हों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने अपने सबके सारे रेफरेंस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक कहीं कोई ऐप नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप न्यू हैं इन सब के लिए, और तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं रेफरल के थ्रू जाके, आपको भी बेनिफिट होगा। और अगर आपको कोई कमेंट हो या कोई और भी अपडेट जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको रीसेंट अपडेट रिलेटेड टू फाइनेंस, किसी भी टॉपिक के, जीएसटी, इनकम टैक्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपको वहां पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।